ये कहानी है एक ऐसे खाना बदोश यानी नोमैड की जिसके पास सर छुपाने को छत नहीं थी, लेकिन जिसके सीने में एक ऐसा दिल धड़कता था जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये दास्तान है अर्तुगरुल गाजी की। वो शख्स जो ना बादशाह था न सुल्तान, लेकिन उसने एक ऐसी सल्तनत का बीज बोया जो 600 साल तक 3 बर्रे आजमों पर साया फगन रही। ये 1200 की दहाई थी। चंगेज खान की मंगोल फौजें एशिया से एक तूफान की तरह उठी थी और जो भी इनके सामने आता वो तिनके की तरह बिखर जाता। बड़े बड़े शहर राख का ढेर बन चुके थे। वस्ती एशिया यानी खुरासान से एक तुर्क कबीला काई कबीला अपनी जान बचाकर मगरिब की तरफ हिजरत कर रहा था। उनके सरदार सुलेमान शाह थे। सफर बहुत कठिन था। भूख, प्यास, बीमारियां और दुश्मनों का खौफ। जब ये काफिला दरियाए फरात उबूर कर रहा था तो एक अलमनाक हादसा हुआ। सरदार सुलेमान शाह दरिया में डूबकर जान बहक हो गए। कबीला सोग में डूब गया। यहाँ कबीला 2 हिस्सों में बट गया। ज्यादातर लोग वापस लौटना चाहते थे, लेकिन सुलेमान शाह का छोटा बेटा अर्तुगरुल आगे जाना चाहता था। अर्तुगरुल ने अपनी माँ हाइमा अना और सिर्फ 400 खेमों यानी खानदानों के साथ एक अनजानी मंजिल की तरफ सफर जारी रखने का फैसला किया। ये 400 लोग ही वो चिंगारी थे जिससे सल्तनत उस्मानिया की आग भड़कनी थी। अर्तुगरुल अपने मुख्तसर काफिले के साथ अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की के पहाड़ों में भटक रहा था। उसे एक ऐसी जमीन की तलाश थी जहां उसके लोग सुकून से रह सके। एक दिन वो एक पहाड़ी चोटी पर खड़े थे कि नीचे मैदान में जंग का मंजर देखा। 2 फौजें आपस में लड़ रही थीं। एक तरफ मंगोलों का ठाटे मारता समंदर था और दूसरी तरफ सल्जोकी सल्तनत की मुट्ठी भर फौज जो हार रही थी। अर्तुगरुल नहीं जानते थे कि ये कौन है। उसूल तो ये था कि वो चुपके से गुजर जाते और अपनी जान बचा लेते, लेकिन अर्तुगरुल की रगों में मजलूम का साथ देने वाला खून दौड़ रहा था। उन्होंने अपने 400 घुड़सवारों को हुक्म दिया, तलवारें निकालो, हम कमजोर का साथ देंगे। अर्तुगरुल की अचानक आमद में मंगोलों को हैरान कर दिया। वो समझे कि कोई बड़ी फौज आ गई है। अर्तुगरुल ने मंगोलों की सफ़ें चीर कर रख दी और हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। जब जंग खत्म हुई तो सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद ने अर्तुगरुल को गले लगाया और उनकी बहादुरी के इनाम में उन्हें अंकारा के करीब एक छोटी सी जमीन तोहफे में दी। अर्तुगरुल को जो जमीन मिली वो कोई जन्नत नहीं थी। ये बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहद पर वाक़े एक खतरनाक इलाका था जिसे सोगोत कहा जाता था। यहाँ हर रोज ईसाई कलादारों और सलेबियों टेम्पलार्स के हमले होते थे, लेकिन अर्तुगरुल आम सरदार नहीं थे, वो एक गाजी थे। उन्होंने सोगोत में अपने खेमे गाड़े। सर्दियों में वो यहाँ रहते और गर्मियों में दोमांच के पहाड़ों पर चले जाते। उन्होंने तलवार के साथ साथ डिप्लोमेसी यानी सिफारतकारी का भी इस्तेमाल किया। वो अपने पड़ोसियों के साथ तिजारत करते, इंसाफ करते और गरीबों की मदद करते। आहिस्ता आहिस्ता